सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के 10वें पाठ है नीति नवनीतम की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अनुवृत्ति में हमने सदाचार से संबंधित 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। शेष 3 श्लोकों का अध्ययन हम इस द्वितीय अनुवृत्ति में करने जा रहे हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतः अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वतेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। पहला श्लोक है परम वशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। श्लोक का अन्वय है परवशं सर्वं दुःखं भवति आत्मवशं सर्वं सुखम भवति एतत् समासेन सुख दुःखयोः लक्षणं विद्यात्। तो इन शब्दों कर देखते हैं। सर्वम सर्वत्र, परवशम दूसरे के वश में, दुःखम दुख, सर्वम आत्मवशम स्वयं के वश में, एतत् विद्यात् समासेन, एतत् प्लस विद्यात् प्लस समासेन, एतत् प्लस विद्यात् प्लस समासेन, एतत् यही, विद्यात् जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुःखियों सुख और दुख का। अनुवाद करते हैं। सर्वम परवशम दुःखम सर्वम आत्मवशम सुखम परवशम सर्वम दुःखम भवति। पराधीन होने पर या पराये वश में होने पर, परवशम पराधीन होने पर, पराये वश में होने पर, सर्वम दुखम भवति सब जगह दुख ही होता है, सर्वत्र दुख होता है। परवशम सर्वम दुखम भवति, पराधीन होने पर, परवश होने पर सर्वत्र सब जगह दुख होता है। आत्मवशम सर्वम सुखम भवति, और आत्मवशम अपने वश में होने पर सर्वत्र सब जगह सुख होता है। एतत् समासेन सुख दुःखयोः लक्षणं विद्यात्। एतत् यही, संक्षेप में, समासेन संक्षेप में, सुख दुःखयोः सुख और दुख का, लक्षणम विद्यात् लक्षण जानना चाहिए। सुख और दुख का लक्षण क्या बताया गया है? दुख तो क्या है? दूसरे के पराधीन रहना। कहा भी गया कि पराधीन सपने हो सुख नहीं। किसी अन्य के वश में रहना ही सबसे बड़ा दुख है, और सबसे बड़ा सुख किसे कहा है? अपने वश में रहना, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करना, यही सबसे बड़ा सुख है। तो परवशम सर्वम दुखम भवति, पराये वश में रहने पर, पराधीन होने पर सब जगह दुख होता है। आत्मवशम सर्वम सुखम भवति, अपने वश में रहने पर सब जगह सुख होता है। एतत् समासेन सुख दुःखयोः लक्षणं विद्यात्, यही संक्षिप्त रूप से या संक्षेप में सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। ठीक है। अगला श्लोक है यत् कर्म कुर्वतः अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। श्लोक का अन्वय है यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः स्यात् परितोषः तत् कर्मम
प्रयत्नेन कुर्वीत च विपरीत कर्मं तु वर्जयेत। कठिन शब्दों के अर्थ है यत जिस कर्म कार्य को कुर्वतः करते हुए अस्य इस यह स्यात् प्राप्त होता है परितोषः आनंद अंतरात्मनः अंतरात्मा को हृदय को तत् उस प्रयत्नेन प्रयत्न पूर्वक कुर्वीत करना चाहिए विपरीतम तो विपरीत को तो वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। यत कर्म कुर्वतः यत कर्म जो कर्म कुर्वतः करते हुए अस्य अंतरात्मनः इस अंतरात्मा को इस हृदय को किस हृदय को अपने हृदय को अपनी अंतरात्मा की बात यहाँ पर की गई है कि यत कर्म कुर्वतः जो कर्म करते हुए अस्य अंतरात्मनः इस अंतरात्मा को स्यात् परितोषः आनंद की प्राप्ति हो संतुष्टि हो जिस कार्य को करते हुए इस अंतरात्मा को आनंद की प्राप्ति हो संतुष्टि हो तत्कर्मम प्रयत्नेन उस कर्म को तत्कर्मम उस कर्म को प्रयत्नेन कुर्वीत प्रयास पूर्वक करना चाहिए च विपरीतम कर्म तु वर्जयेत और विपरीत कर्म को त्याग देना चाहिए छोड़ देना चाहिए। विपरीत कर्म कौन सा? जिससे अंतरात्मा दुखी होती है, जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा दुखी होती है, हमारा मन अप्रसन्न होता है, हमारा हृदय दुखी होता है, उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। हमें कौन सा कार्य करना चाहिए? जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा हमारा हृदय प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, संतुष्टि को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यत कर्म कुर्वते जो कर्म करते हुए जिस कर्म को करते हुए अस्य अंतरात्मनः परितोषा स्यात् यह अंतरात्मा आनंद को प्राप्त होती है, संतुष्टि को प्राप्त होती है या संतुष्ट होती है, तत्कर्मम प्रयत्नेन उस कर्म को प्रयास पूर्वक कुर्वीत करना चाहिए च विपरीतम कर्म तु वर्जयेत। इसके अतिरिक्त विपरीत जो कर्म है वह त्याग देना चाहिए, अर्थात हमें वही कर्म करना चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो, हमारा मन प्रसन्न हो, हमारा मन दुखी हो, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कर्म भी नहीं करना चाहिए कि हमारा मन तो प्रसन्न हो और दूसरे का मन दुखी हो। ठीक है, तो जिसको करने से सभी का मन, सभी की अंतरात्मा प्रसन्न होती है, सभी को आनंद होता है, हमें ऐसा कर्म करना चाहिए। ठीक है, अगला है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। श्लोक का अन्वय है दृष्टिपूतम पादम न्यसेत वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वचनम वदेत मनः पूतम समाचरेत। शब्दों के अर्थ हैं दृष्टि नज़र या दृष्टि से, पूतम पवित्र, न्यसेत रखना चाहिए, पादम कदमों को, वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र, जलम जल को, पिबेत पीना चाहिए, सत्यपूतम सत्य से पवित्र, वदेत बोलना चाहिए, वाचम वचनों को, मन है मन से, पूतम पवित्र, समाचरित व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टि से पवित्र करके, न्यसेत पादम, पादम न्यसेत पैरों को रखना चाहिए, कदमों को रखना चाहिए। अब दृष्टि से पवित्र करने का तात्पर्य क्या है? दृष्टि से पवित्र करने का तात्पर्य यह है कि हम जिस मार्ग में अपने पैर रख रहे हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, उस मार्ग को हमें अच्छी तरह से पहले देखभाल लेना चाहिए कि उस मार्ग में किसी प्रकार के कांटे या बाधाएं तो नहीं है। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टि से पवित्र करके, अर्थात अपनी नज़रों से अच्छी तरह से देखभाल करके ही और हमें अपने कदम रखने चाहिए। पादम न्यसेत, कदमों को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और जलम वस्त्रपूतम पिबेत, जल को वस्त्र से पवित्र करके, वस्त्र से पवित्र करके अर्थात वस्त्र से छान करके जल पीना चाहिए। जल को किस प्रकार पीना चाहिए? वस्त्र से छान करके। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र किया हुआ अर्थात वस्त्र से छाना हुआ जल पीना चाहिए।
सत्यपूताम वदेद वाचम। और सत्यपूताम, सत्य से पवित्र की हुई, वाचम वदेत, वाणी बोलनी चाहिए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य की कसौटी पर खरी हो, जिसमें असत्य का लेश मात्र भी नहीं हो। अर्थात अगर कभी आवश्यकता भी पड़ जाए तो हमने जो बात कही है वह हमेशा सत्य ही दिखाई दे, सत्य ही लगे, ऐसी बात हमें बोलनी चाहिए, सत्य से पवित्र की हुई। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र किया हुआ आचरण हमें करना चाहिए। अब अभी हमने पहले श्लोक में पढ़ा था कि हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जो अंतरात्मा को आनंदित करता है। तो वही बात यहाँ आई कि मन से हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही आचरण करना चाहिए, मन से पवित्र किया हुआ। कैसा आचरण? जो हमारे मन को अच्छा लगता है। मनः पूतम, मन से पवित्र किया हुआ आचरण करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि हमें ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो हमारे मन को अच्छा लगता है। जो कार्य, जो व्यवहार हमारे मन को बुरा लगता है, निश्चित रूप से वह दूसरे के मन को भी बुरा ही लगेगा, दूसरे के हृदय को भी ठेस पहुंचाएगा। इसलिए हमें मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र किया हुआ व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। अपने मन से अच्छी प्रकार यह सोच समझ करके कि यदि हम ऐसा आचरण करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो उसको कैसा लगेगा। और उसका सीधा सा तरीका यही है कि हम अपने ऊपर समझें कि हमें कैसा लगेगा। ऐसा आचरण यदि कोई हमारे साथ करे तो हमें कैसा लगेगा। इस प्रकार अपने मन से अपने आचरण को हमें अच्छी तरह से पवित्र करके और तब दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। इस प्रकार आज की यह अनुवृत्ति आपकी पूरी होती है, आपका 10वां पाठ भी पूरा होता है। अगले अध्याय में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।